नमस्कार दोस्तों, चंपावत जिला में पड़ता है ये लोहा घाट। लोहा घाट में हम अभी रोड से चढ़ाई कर कर हम 1 किलोमीटर हम पैदल इतनी ऊंचाई पे अभी पहुंचे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि चंद्र वंश के राजा रहते हैं। अभी हम ऊपर आपको जाकर दिखाएंगे। उनका ये किला कहा गया था, प्राचीन काल का ये किला है उनका। और यहाँ पर जो आप ये देख सकते हैं, ये 20 गांव है। 20 गांवों का समूह कहा गया है। इनमें इतनी एकता रहती है कि हर सुख दुख में ये लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। 20 गांव का मतलब 20 गांव। इनका जो 20 गांव है, यहाँ की खेती बाड़ी ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं। एकता का इनमें बहुत बड़ा रहता है कि आपस में एकजुट ये रहते हैं। अब हम चलेंगे ऊपर किले के पास और आपको ये किला हम फिर चढ़ाई कर कर आपको हम दिखा रहे हैं। अब हम चंद्रवंशी राजा के किले पे आ गए हैं। ये बहुत ही पुरातन हो चुका है। इसको कहा जाता था कि चारों दिशाओं का मुआयना किया जाता था। इतनी ऊंचाई पे है ये कि आप चारों तरफ देख सकते हैं एक सुरक्षा के दृष्टि से कि कहाँ क्या होता है। पहले के महाराजा लोग यहाँ से चारों दिशाओं का निरीक्षण करते थे। कभी कोई आक्रमण होता था तो उनको पता चल जाता था कि इस किले पे हम जाएंगे तो यहाँ से हमके चारों दिशाओं को पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। और ये नौला कुआं है, आप देख सकते हैं। इसे नौला कुआं बताया गया है। ये चंद्रवंशी राजा के समय का है ये। तो यहाँ पे जो 20 गांव लोहा घाट का है, तो 20 गांव के लोग कभी होता था आक्रमण हुआ तो वहाँ के गांव के लोग इस नौला कुआं में, वहाँ से ये गुप्त द्वार कहा, एक तरीके से समझे कि गुप्त द्वार है। तो वहाँ से वो गांव के लोग यहाँ पे सुरक्षित आ जाते थे और राजा महाराजा लोग भी यहाँ से 20 गांव में वो पहुँच जाते थे। ये नौला कुआं के द्वारा, ये एक तरीके से गुफा कहिए इसको। और यहाँ पे होता था कि यहाँ पे रानियों को सुरक्षित रखा जाता था कि यहाँ पर ये सुरक्षित है, यहाँ पे कोई पहुँच नहीं पाएगा। तो अब हम आपको यहीं पर आपको योग आसन करके बताएंगे कि जो हमारे वीर जवान जो योग आसन करते थे वो कैसे करते थे और कैसे बहादुर रखते थे। तो ऐसे ही हम भी इस वीर आसनों को करके अपने बॉडी को हम सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, शारीरिक तौर पर मानसिक तौर पर भी और आध्यात्मिक तौर पर भी। अब हम आपको बता रहे हैं योगा मैट पे जाके कि कैसे वीर आसन को हम करते हैं। एक किला 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पे है। पैदल कोई सुविधा नहीं है, आप सिर्फ पैदल ही आ सकते हैं इस किले पे। आप तो इतना मान के चलिएगा कि 2 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई कर कर हम पहुंचे हैं इस किले पे। तो हमें कैसे योग आसन को, मेरा था कि मैं आपको वीर आसन इस किले पर ही करके आपको बताऊं हमारे वीर जवान कैसे बहादुर रहा करते थे। और अब भी हमारे वीर जवान जो हम सुरक्षित हैं, घर पे बैठ के सुरक्षित हैं, तो अपने वीर जवानों की वजह से आज भी हम सुरक्षित हैं जो बॉर्डरों पे वो तैनात हैं। तो इसी वजह से आप घर बैठे अपने आप को वीर महसूस करिए कि हम वीर हैं और बलशाली हैं। इन आसनों के द्वारा आपकी बॉडी बिल्कुल अच्छी होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। चलिए अब हम करते हैं कि वीर आसन कैसे करें। तो पहले के हमारे वीर योद्धा थे जो तीर चलाते थे। तो पहले तीर की प्रैक्टिस की जाती थी, कैसे तीर चलाना है। हमें कुछ नहीं, अपने बॉडी से ही हम तीर को चलाएंगे और वीर हम बनेंगे। तो हमें शोल्डर के बराबर लेग में गैप देना चाहिए इस प्रकार से। और हमें ऐसे करके जो हम एक्यूप्रेशर भी करेंगे,
इस प्रकार हम तीर धनुष नहीं लिए तो हम एक को प्रेशर करेंगे तो भी हमारे बॉडी पे प्रेशर जाएगा। तो हमें थंब को अंदर करते हुए इस प्रकार से प्रेशर देंगे और दूसरे हैंड को भी इसी प्रकार हम ऐसे करेंगे जैसे तीर को हम ऐसे धनुष लिए हैं और जो तीर का मान है हमारी उसको हम ऐसे प्रेशर के साथ खींच रहे हैं। इनहेल करते हुए खींचेंगे और एक्सहेल करते हुए छोड़ेंगे। तो इसी तरह आप कम से कम 10 से 20 बार आप प्रैक्टिस करिए। देखिए आपके भुजाओं में, आपके बाजुओं में कितनी ताकत आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4। ये नहीं करना कि सिर्फ हमें हाथ पे ही ध्यान देना, आपको किसी बिंदु को देखना है, एक टक देखना है कि हम उस बिंदु पर हम तीर को मार रहे हैं। ऐसे करेंगे तो उतनी बॉडी में आपके खिंचाव नहीं होगा। तो हमें एक बिंदु को देखना है, एक टक देखना है, फिर अपने धनुष से हमें तीर को छोड़ना है। इनहेल एक्सहेल। तो अब हम अपोजिट भी इसी प्रकार हमें करना है। ऐसे इनहेल, सांस को रोकेंगे, किसी एक बिंदु को देखेंगे और फिर हम एक्सहेल करेंगे। ऐसे हमने छोड़ दिया। 1 2 3 4। ऐसे ही आप 10 से 20 बार अपनी क्षमता अनुसार करें और इसका आप लाभ देखें। एक हफ्ते में आपको पता चल जाएगा। अब बैठ के हम कैसे करते हैं वीरासन, तो देखिए मैं बता रही हूँ कि हम बैठ के इन वीर आसनों को कैसे करेंगे और आपको लगता है कि हमारी टमी कम हो जाए तो उसके लिए भी सिर्फ टमी पे प्रेशर देते हुए भी हम इन वीर आसनों को हम करेंगे। तो हम ऐसे लेट जाते हैं अपने योगा मैट पे इस प्रकार से। तो हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ टमी पे प्रेशर देना है और हमें आगे की तरफ को बढ़ना है। आप देख सकते हैं दोनों हैंड के पंजे हमारे इस तरफ हैं ऐसे और टमी हमारा पृथ्वी से टच है। तो हमें करना क्या है, हमें ऐसे प्रेशर देकर आना है। 1 इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। उसी तरह हमें पीछे बिहाइंड भी हमें जाना है जिस प्रकार हम फ्रंट आए हैं। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये हो गया हमें वीर आसनों की जो प्रैक्टिस होती है। अब हमें करना क्या है कि हमें ऐसे करके ऐसे हैंड को ऐसे आगे लाएंगे और फिर हम चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 और फिर हम बिहाइंड जाएंगे ऐसे। 1 फिर दोनों हैंड को किया। 2 3 4। सिर्फ आप टमी पे प्रेशर दीजिए, किसी पे प्रेशर नहीं देना है। अब हम देख सकते हैं हम नीचे बिल्कुल टच होंगे इस प्रकार से। अब हमें सांस लेते हुए ऐसे जाना है। 1 2 3 4 फिर बिहाइंड 1 2 3 4। तो आपको लगता है कि सरल है, सरल नहीं है। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर लेंगे। ऐसे तो सरल है लेकिन जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि हम पेट में मेरे बहुत दबाव पड़ रहा है। तो जब भी करें आप मैट को बिछाकर ही करें क्योंकि आपके नी में छिलन भी आ सकती है हल्की बहुत। तो इसलिए इसको वीर आसन कहते हैं। अब हमें वीर जैसे होता है कि हम इसी प्रकार हम लेट कर हम वीर बन सकते हैं और 30 डिग्री तक आपको लेग, हैंड और हेड को उठाना है ऐसे करते हुए। 1 2 इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ टमी पे प्रेशर दीजिए, कुछ मत करिए, टमी पे प्रेशर दीजिए, ऐसे करिए। 1 2 3 4 5 6। लेकिन आपको इनहेल और एक्सहेल
जरूर करना चाहिए। जो हमारे वीर जवान हैं वो लेट कर, पत्थरों पे चलकर, कांटों में चलकर वो देश की सुरक्षा करते हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने शरीर को मजबूत और स्ट्रांग बनाना चाहिए। होता है कि हमें कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं कि क्या करूं, मेरी तो तबीयत ही नहीं खराब है, लेकिन आप धीरे धीरे करेंगे तो आपकी तबीयत कभी खराब हो ही नहीं सकती है। और थोड़ी बहुत होगी तो आप में इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपके शरीर में जो ऊर्जा है वो लड़ने की क्षमता रखेगी और आपके रोग दूर होंगे। तो इस प्रकार से हमें इन योगासनों को करें और इसका आप लाभ उठाएं। चलिए एक बार और हम करते हैं। जैसे कोई चीज़ फेंका जाता है गोला, तो उसे आप फील करिए कि इस प्रकार से हम लिए हैं और ऐसे फेंक रहा। 1 2 सिर्फ टमी पे प्रेशर, 3 4 5 6 7 8 9 10। आप दोनों हैंड से करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख सकते हैं सिर्फ टमी पे ही प्रेशर है। मेरा दोनों लेग ऊपर है 30 डिग्री तक और मेरा हैंड भी और हेड भी। इतना आप ध्यान रखिएगा। इनहेल और एक्सहेल करते रहिएगा। अब हम मैट पे आते हैं। आपकी बॉडी ज़्यादा गर्म हो गई है तो आप उसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स करिए, फिर अनुलोम और विलोम का आप प्राणायाम करें। तो चलिए हम अभी आपको बता रही हूँ अनुलोम और विलोम। इस टापू पे मैं आई हूँ इसलिए आपको ये जानकारी मैं दे रही हूँ ताकि आप भी इसका लाभ उठा सकें। आप वज्रासन में भी कर सकते हैं, सुखासन में भी कर सकते हैं, अर्ध पद्मा, जिसमें आपको सुविधा लगे। अभी मैं वज्रासन में ही करके आपको बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ठंडक बहुत है इस समय, इसलिए मैंने इतने सारे जैकेट वैकेट पहन कर हम आपके लिए इतनी ऊंचाइयों पे हम आए कि आपको ये मैं वीडियो भेज सकूं। अब हम करते हैं अनुलोम और विलोम प्राणायाम। जब भी योगासन आप करें तो रिलैक्स के लिए आपको प्राणायाम जरूर करना चाहिए। थंब से नासिका को बंद करेंगे, अपोजिट नोज से इनहेल, राइट से एक्सहेल, इष्ट का ध्यान करते हुए। ऐसे ही आप 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम करें, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी और आप स्वस्थ होंगे। जिसे घुटनों में प्रॉब्लम है, जिसे किसी प्रकार की गठिया है, आर्थराइटिस है, वो इसे हल्का करें। या किसी प्रकार का उनको ऑपरेशन है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो हल्की हल्की करें। ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे से ही पोज करेंगे तभी अच्छा होगा, लेकिन आप करें अपने लिए 10 से 15 मिनट आप ज़रूर समय निकालें। क्योंकि आज के युग में जो मोबाइल और लैपटॉप है, कुर्सियों पे काफ़ी देर बैठना होता है, लोगों में प्रॉब्लम होती है। आप इन आसनों को सब करें और अपने बॉडी को आप स्वस्थ रखें। आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों में आप इसी तरह भेजते रहें, मेरे हौसले को और आप बढ़ाते रहें ताकि मैं अच्छे से अच्छे आपको वीडियो भेज सकूं। थैंक यू।